हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों को सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम परिवार की तरफ से आपको और आपके समस्त परिवार जनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से दिवाली एंजॉय कर रहे होंगे। तो साथियों, साथ साथ में थोड़ा बहुत पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास आज की डेट में बना ली जाए, जो कि आपकी रहने वाली है घरों से संबंधित। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ईवीएस का जो आपका पार्ट होता है उसमें कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, जिसमें कि असम के मकान के बारे में पूछा जाता है कि असम में किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, कितनी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और ये मकान ऊंचाई पर क्यों बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें मनाली के मकान में तो यहाँ से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि इनकी छतें ढालू क्यों बनाई जाती हैं। लेह के मकान की बात करें तो यहाँ पे पूछा जाता है कि लेह के जो मकान होते हैं इनकी निचली मंजिल में खिड़कियाँ क्यों नहीं बनाई जाती हैं। तो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो आपके सामने है राजस्थान के मकान, कश्मीर के मकान, दिल्ली के मकान, बक्करवाल लोगों के मकान और महत्वपूर्ण जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यानी पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर लीजिएगा अपने साथियों के पास में और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से क्लास देखेंगे और अपने कॉपी और पेन अपने पास में रखेंगे। जो चीज़ आपको नहीं पता होगी आप लोग उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले दिया है घरों के प्रकार में असम के मकान के बारे में। असम के मकान जो होते हैं वो कैसे होते हैं। लिखा है कि हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। क्वेश्चन 100 बार कम से कम आपके एग्जाम में मिलान वाले जब क्वेश्चन आते हैं करने के लिए, वहां पर ये पूछा जाता है कि जो असम के घर की विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले विशेषता होती है कि असम के घर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। और ये किस चीज़ से बनाए जाते हैं, चलिए इसकी भी जानकारी हम लोग आगे लेते हैं। लिखा है कि इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। मकान बनाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 10 से 12 फुट होती है। ये किससे बनाए जाते हैं, ये बांस के मजबूत खंभों से बनाए जाते हैं मकान जिनकी ऊंचाई 10 से 12 फुट रखी जाती है। आगे लिखा है ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। जो ये घर होते हैं ये बांस पर बनाए जाते हैं और साथ साथ में बाहर से और अंदर से यानी कि दोनों तरफ से ही इन मकानों को बनाने में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्वेश्चन में इन्हीं पॉइंटों को हमेशा नोट डाउन किया जाता है कि असम के मकानों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं और ये बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं और ये मकान अंदर और बाहर से किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। तो ये आपके तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं असम की अगर हम बात करें तो। आगे देखिए, आगे लिखा है मनाली के मकान के बारे में। अब हम बात करेंगे मनाली के मकान के बारे में। लिखा है कि मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, सभी को पता है कि मनाली कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका। यहाँ पर कई सारे पर्यटक आते हैं, देश विदेश से आते हैं, दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम होता है, सुहावना मौसम होता है, बर्फबारी भी हमें देखने को मिलती है मनाली में। इसीलिए ये कैसा है, एक पहाड़ी इलाका है, इसीलिए यहाँ पर बर्फ हमें देखने को मिलती है। आगे लिखा है कि हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जो ये लिखा है हमारे यहाँ, इसका मतलब है कि मनाली, यानी मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा है। लिखा है कि हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। यहाँ के जो मकान बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, पत्थर या फिर लकड़ी से मकान बनाए जाते हैं। यानी कि पत्थर का भी प्रयोग होता है और लकड़ी का भी प्रयोग करके मकानों को बनाया जाता है। कहाँ पर, मनाली में। और यहाँ की जो छतें होती हैं आप लोग देखिए, यहाँ पर ढालू छतें बनाई जाती हैं। ढालू इसलिए बनाई जाती हैं कि जब भी बर्फबारी होगी तो इनकी छतों के ऊपर बर्फ ज़्यादा मात्रा में एकत्रित ना होने पाए। अगर छत के ऊपर ज़्यादा बर्फ एकत्रित हो जाएगी तो हो सकता है कि छत में जल का रिसाव होने लग जाए या फिर छत अगर कमज़ोर रहेगी तो टूट भी सकती है। इसीलिए छत ढालू बनाई जाती है कि बार बार जाकर के बर्फ को गिराना ना पड़े। जैसे ही बर्फ इसके ऊपर पड़ती है, एकत्रित होती है, तो वो नीचे की तरफ खिसक जाती है, यानी कि फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। तो ये भी पूछा गया है कि मनाली के मकानों की जो छत होती है ढालू क्यों बनाई जाती हैं। तो इसलिए बनाई जाती हैं ढालू क्योंकि जो उनकी छतें होती हैं उनके ऊपर जो बर्फ पड़ती है तो एकत्रित ना होने पाए, इसीलिए इनकी जो छतें हैं वो ढालू बनाई जाती हैं। अब आगे है आप लोगों के लिए जो ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा है, जो आपके नोट्स हैं पीडीएफ के रूप में आपको दिए जा रहे हैं मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप के ऊपर। अगर आप 3 या फिर उससे अधिक नोट्स बाय करेंगे तो आपको 100 से 150 रुपये तक की छूट जो है ऑफर मिल रहा है। कहने का मतलब है कि हर नोट्स की कीमत आपको 70 से 75 रुपये ही इस समय पड़ेगी अगर आप 2-4 दिनों में बाय करते हैं तो जिन लोगों को भी लेना है, अगर आपको लेना ही है तो आप अभी इस समय ले सकते हैं क्योंकि आपको छूट का लाभ मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपको साथ साथ में अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुफ्त में भी आपको मिलने वाली, जिससे कि जिन लोगों को पेपर लगाने हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर पेपर के आपको पता नहीं चल पाएगा क्या पूछता है सीटेट। तो
बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं मास्टर श्रद्धा लर्निंग ऐप के ऊपर। और आपको यूट्यूब पर जितनी भी हमारी क्लासेस चल रही हैं उनकी पीडीएफ भी यहाँ पर मिलने वाली है। साथ साथ में जो आपके नोट्स हैं, अभी हम बात कर चुके हैं कि जो आपको पैड मिलने वाले हैं 100 रुपये जिनकी कास्ट रखी गई वो भी आपको मिलने वाले हैं। अगर आप 3 या इससे ज़्यादा खरीदते हैं तो आपको 100 से 150 रुपये तक की छूट इस समय उपलब्ध है। अगर आपको एनसीईआरटी किताबें पढ़नी है, बिल्कुल फ्री में पढ़नी है, तो आप हमारे मास्टर श्रद्धा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहीं से आप किताब पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। लिखा है कि लेह के मकान की नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। जो हमारे लेह लद्दाख में मकान बनाए जाते हैं उनके जो नीचे की मंजिल होती है उनमें खिड़कियां नहीं होती हैं। इसका कारण भी आप लोग आराम से समझ जाएंगे थोड़ी देर में। लिखा है कि छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। जब इनकी छतें बनाई जाती हैं तो जो वहाँ के पेड़ होते हैं लद्दाख में मोटे मोटे, सीधे उनको पेड़ को काट के उनके मोटे मोटे तनों को लगाया जाता है। इसकी जो छत होती है उसकी मजबूती ज़्यादा आने पाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है और बर्फबारी भी होती रहती है, इसीलिए इनकी जो छतें होती हैं काफ़ी मजबूत बनाई जाती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ के मकानों में नीचे की खिड़कियाँ नहीं होती हैं? तो आपको याद रखना है कि लेह के जो मकान होते हैं वहाँ के नीचे की मंजिल में खिड़कियाँ नहीं होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए लिखा है कि छतें समतल होती हैं। जो लेह में मकान बनाए जाते हैं देखिए उनकी छत किस प्रकार की होती हैं? समतल होती हैं। जैसे यूपी और बिहार और एमपी में होती हैं समतल, उसी प्रकार से लेह में भी आपको जो छतें हैं वो समतल देखने को मिल जाएंगी। अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश में सबसे कम बरसात कहाँ पर होती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले राजस्थान की बात आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे कम बरसात जो होती है वो लेह में ही होती है। हमारे देश की अगर बात की जाए सबसे सूखा इलाका जो है वो लेह ही माना जाता है। लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेह में जो छत होती है वो घर का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। यहाँ गर्मियों में ही फल और सब्जियां सुखा ली जाती हैं क्योंकि ठंडक में यहाँ पर धूप देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए छत का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। जब गर्मियाँ होती हैं तो जो सब्जियां या फिर जो फल होते हैं जो सर्दी में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं उनको ये लोग क्या करते हैं गर्मी के मौसम में ही अपने सुखा करके रख लेते हैं खाने के लिए। और जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो उस समय यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं होती है, इसीलिए लोग क्या करते हैं अपने फल और सब्जियों को गर्मी में ही सुखा करके रख लेते हैं सर्दी में प्रयोग करने के लिए। आगे देखिए लिखा है कि लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल में रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के द्वारा बनी जो छत है वो ठंड से इनको बचाती हैं। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि निचली मंजिल में लोग खिड़की नहीं बनाते हैं। इसीलिए नहीं बनाते हैं खिड़की कि वायु जो है वो आने और जाने ना पाए। जब हवा का आना और जाना नहीं होगा ज़्यादा तो जो गर्मी है टेम्परेचर है वो मेंटेन होकर रहेगा नीचे की मंजिल में। और ये लोग नीचे की मंजिल में रहते हैं, इनकी दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं जो ठंडक अंदर को आने नहीं देती हैं। और क्या होता है इनकी जो छतें होती हैं और जो दीवार होती हैं वो अधिकतर किसकी बनी होती हैं? लकड़ियों की बनी होती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो फर्श और दीवारें होती हैं लकड़ी से बनी होती हैं तो लकड़ी इतनी जल्दी ठंड नहीं पकड़ती है, इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है। तो इसका ये कारण है कि ये लोग लकड़ी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं अपने मकान को बनाने में, क्योंकि लकड़ी जो होती है इतनी जल्दी ठंडी और गर्म नहीं होती है। आगे देखिए, आगे है राजस्थान के मकान के बारे में जानकारी। लिखा है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। सभी लोग नोट डाउन करिएगा कि राजस्थान में क्या होता है, बारिश जो है बहुत ही कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। आपको पता है कि राजस्थान एरिया है, राजस्थान का जो हमारा प्रदेश है यहाँ पर क्या है कि बारिश कम होती है। सबको पता होगा कि रेगिस्तानी इलाका है कई सारे भाग पर राजस्थान के। तो वहाँ पर जब काफ़ी तेज़ धूप होती है तो बालू जो है गर्म हो जाती है, जिससे क्या होता है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है राजस्थान साइड का। तो वही लिखा है कि हमारे यहाँ पर बारिश कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है कि मिट्टी के मकान कहाँ पे बनाए जाते हैं? मिट्टी और कटीली झाड़ियों से बने मकान कहाँ पर पाए जाते हैं? आपको याद रखना है सदैव राजस्थान में मिट्टी और कटीली झाड़ियों से बने हुए मकान पाए जाते हैं राजस्थान में। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 10वीं बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक कि मिट्टी और कटीली झाड़ियों से बने मकान कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे लिखा है कि घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। जो राजस्थान में घर बनाए जाते हैं इनकी दीवार बहुत मोटी मोटी बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण जब काफ़ी तेज़ धूप होती है तो धूप जो है वो अंदर तक मकान को गर्म न कर पाए, इसीलिए इनकी जो दीवारें हैं काफ़ी मोटी मोटी बनाई जाती हैं। आगे लिखा है कि इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ये जो दीवारें होती हैं मिट्टी की, ये देखिए इनको लीप पोत कर क्या करते हैं बहुत ही आकर्षक बना देते हैं ये लोग, हैं सुंदर बना देते हैं, जिससे देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं ये दीवारें मिट्टी की जो बनी होती हैं। आगे लिखा है कि छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। हम लोग अभी बात ही कर चुके हैं कि राजस्थान के जो मकान होते हैं इनकी क्या पहचान होती है? इनकी दीवारें मिट्टी की मोटी मोटी
बनी होती हैं और जिनकी छत होती है कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन में मेंशन हो तो आप लोग तुरंत समझ जाना कि राजस्थान की बात यहाँ पर की जा रही है। जब भी आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिख जाए तो आप लोग राजस्थान को ही टिक करेंगे। जहाँ पर भी ये पूछा जाए कि हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर घर मिट्टी के बने होते हैं और जो उनकी छतें हैं कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए राजस्थान वहाँ पर। तो ये जो हम लोग अभी इस समय पढ़ रहे हैं सारे के सारे एनसीईआरटी बुक से हम लोग ये टॉपिक निकाले हैं और यही टॉपिक बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में आपके पेपर में एक ही शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के पास में फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, फिर अपनी आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू जारी रखेंगे। आगे लिखा है कश्मीर के मकान के बारे में। जो हमारे कश्मीर है वहाँ के मकान की क्या क्या खूबियाँ हैं, किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं कश्मीर में, तो चलिए सभी लोग पढ़िएगा। लिखा है कि कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है या फिर प्रयोग होती है। आपके सामने ये देखिए एक पिक्चर लगी हुई है, एक फोटो लगी हुई है जिसमें आपके सामने शिकारा जो है वो हाउस बोट बनी हुई है। देखिए लिखा है कि कश्मीर में घूमने के लिए, अगर आपसे पूछा है कि जो लोग कश्मीर में घूमने के लिए जाते हैं वो लोग किसका प्रयोग करते हैं, वो लोग शिकारा हाउस बोट का प्रयोग करते हैं। घूमने के लिए किसका, शिकारा का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुका है। कश्मीर में घूमने के लिए शिकारा हाउस बोट का प्रयोग टूरिस्ट लोग करते हैं। आगे लिखा है कि हाउस बोट की जो लंबाई होती है वो 80 फुट लंबाई, इसकी जो लंबाई होती कितनी होती है, 80 फुट इसकी लंबाई होती है और 8 से 9 फुट इसकी चौड़ाई होती है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, इसकी लंबाई कितनी है 80 और इसकी जो चौड़ाई है कितनी है वो 8 से 9 फुट की होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। आप लोग ये मेंशन ना कीजिएगा कि लंबाई और चौड़ाई नहीं पूछेगा। पूछ सकता है कि आपके जो कश्मीर में शिकारा हाउस बोट पाई जाती हैं उनकी लंबाई कितनी होती है, 80 होती है, 90 होती है, 100 होती है, 120 होती है, 200 होती है, 500 होती है। तो आपको याद रखना है कि 80 होती है। 80 दे करके ना पूछ सकता, ये भी पूछ सकता है कि 80 से 90 होती है या फिर 70 से 80 होती है, कुछ भी आगे पीछे मेंशन करेगा। लेकिन अगर आपको 80 दिखाई दे रहा है तो आपको 80 पर ही टिक करना पड़ेगा एग्जाम में। तो आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे, कश्मीर में शिकारा घूमने है तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है, जबकि हाउस बोट की लंबाई 80 फुट तथा चौड़ाई 8 से 9 फुट होती है। आगे देखिए लिखा है कि डल लेक व झेलम नदी दोनों ही श्रीनगर में स्थित हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है कि डल झील या फिर झेलम नदी कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि डल झील और झेलम नदी दोनों ही कहाँ पर हैं, श्रीनगर में स्थित हैं। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे खातम बंद कहते हैं। आपके सामने एक हाउस बोट है, यहाँ पर देखिएगा सभी लोग, और इसमें एक डिजाइन बना है। ये देखिए ऊपर के साइड में इसका जो छत है उसको देखिए सभी लोग। इसको हम लोग अपने यहाँ पर हिंदी भाषा में अगर यूपी की बात करें तो नक्काशी कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्काशी कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग कश्मीर की बात करें तो हाउस बोट में ये जो खास डिजाइन बना होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खातम बंद। क्या बोलते हैं, खातम बंद बोला जाता है। जो हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है उसको बोलते हैं खातम बंद। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 100 बार बन चुका है कि हाउस बोट में जो खास डिजाइन बना होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है खातम बंद। बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग अपने दिमाग में इस चीज़ को बसा लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। बार बार आप क्वेश्चनों को शायद आपके सामने ये चीज़ ना आने पाए, तो आप लोग याद रखिएगा कश्मीर की जो हाउस बोट होती है इसमें जो खास डिजाइन बनी होती है उसको खातम बंद कहा जाता है। आगे लिखा है कि कश्मीर में मकान की खिड़कियों को बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। जो कश्मीर में मकान बनाए जाते हैं, कश्मीर में जो मकान की खिड़कियां होती हैं वो कैसी होती हैं, बाहर की तरफ उभरी हुई बनाई जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं, उनको डब कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है कि कश्मीर में जो खिड़कियाँ होती हैं बाहर की तरफ निकली हुई बनाई जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको डब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। आप बोलेंगे कि पढ़ाया हुआ नहीं आया था, लेकिन सब कुछ आपके पढ़ा हुआ आता है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं रखने पाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि कश्मीर में मकान की खिड़कियों को बाहर की ओर उभार कर बनाया जाता है, जिनको डब कहते हैं। क्या कहते हैं, डब कहते हैं। आगे देखिए लिखा है कि दिल्ली के मकान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपके सामने दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। क्या है, भारत की राजधानी। इसमें याद करने लायक कुछ नहीं, सबको पता है कि यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं और पक्के मकान बनाए जाते हैं। कहाँ पर, दिल्ली में। बस आपको यही याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आएगा कि हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हमें ऊंचे ऊंचे मकान देखने को मिलते हैं, तो वो आप लोगों को दिल्ली सेलेक्ट करना है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारत एवं ऊंचे मकान देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि बक्करवाल लोगों के मकान। अब आप लोगों इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है बक्करवाल लोगों से संबंधित। लिखा है कि बक्करवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनके जो मकान बनाए जाते हैं वो मिट्टी और लकड़ी से
मिलाकर के बनाए जाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा कि बक्करवाल लोगों के मकान किस प्रकार के होते हैं, तो लकड़ी व मिट्टी से मिलाकर के बनाए जाते हैं इनके मकान। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकता है। आगे लिखा है कि बकरियां चराते हैं इसीलिए इनको बक्करवाल कहते हैं। ये लोग बकरियां चराते हैं और एक साथ में रहते हैं, समूह में रहते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको बक्करवाल बोलते हैं। इनके घर जो होते हैं वो मिट्टी और लकड़ी से मिलकर के बने होते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे देखिए लिखा है महत्वपूर्ण जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। गोबर से जमीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि गाँवों में जो हमारी औरतें हैं या जो हमारी माताएं बहनें हैं वो लोग ज़मीन को गोबर से क्यों लीपती हैं, यानी कि क्यों पोतती हैं या फिर लीपती हैं। तो आपको आंसर वहाँ पर हमेशा यही देना है कि गोबर से ज़मीन की पुताई करने पर मिट्टी में कीड़ा नहीं लगने पाता है। यही कारण है कि गाँवों में आज भी ज़मीन को गोबर से लीपा जाता है, फिर पोता जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो कई सारे लोग गलत भी कर देते हैं इसको। आगे लिखा है कि सोहना गाँव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। सोहना गाँव कहाँ पर है? सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि सोहना गाँव बीच में है दिल्ली और हरियाणा के। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। कहने का मतलब है कि सोहना गाँव इसीलिए फेमस है क्योंकि ये दिल्ली और गुड़गांव के बीच में स्थित है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट गाँव है सोहना। कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि डेरा गाजी खान कहाँ पर है? तो डेरा गाजी खान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी थी। अगर आप साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, और आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा फिलहाल कि डेरा गाजी खान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। बर्फ़ में इग्नू मकान बने होते हैं। जो हमारे ये देखिए आपके सामने जो गोल गोल से मकान दिख रहे हैं, ये क्या है? इग्लू है। क्या है? इग्लू मकान है। ये कहाँ पे बने होते हैं? बर्फ़ में बने होते हैं। और ये अंदर से कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। बाहर इनके बर्फ़ होती है, लेकिन इनका जो मोहरा होता है अंदर और बाहर जाने के लिए काफ़ी छोटा बनाया जाता है। और इसके अंदर इग्लू के अंदर ये लोग एक दीपक जलाते रहते हैं, जिससे इसके अंदर गर्मी बनी रहती है। तो ये बर्फ़ वाले इलाके में बनाए जाते हैं। कौन से मकान? इग्लू वाले जो मकान होते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि बर्फ़ के बने हुए घरों को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इग्लू। तो साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और साथ साथ में अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप, ये देखिए इसका लोगो है, और आपको गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करना है, या फिर जितनी भी क्लासें हैं सभी क्लासों के नीचे लिंक दिया गया है। आप किसी भी क्लास के नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप को। यहाँ पर आपको देखिए क्लास की जितने भी नोट्स हैं सारी की सारी पीडीएफ मिलने वाली है। साथ में आप एनसीईआरटी बुक भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, और आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों को आवश्यकता है पेड नोट्स की, वो भी खरीद सकते हैं। मात्र 100 रुपये में नोट्स उपलब्ध हैं, जो कि किताब से भी कम कीमत के ऊपर आपको मिल जाएंगे। जिन भी लोगों को नोट्स की आवश्यकता है, आपके सामने ये देखिए नोट्स हैं। ईवीएस है, हिंदी है, और एसएसटी का सेकेंड पेपर है। तो जिन लोगों को नोट्स खरीदने हैं वो लोग खरीद सकते हैं। सीडीपी का भी नोट्स है 150 रुपये में, जो कि है। तो चलिए आप लोगों को मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।